बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। और क्या हाल चाल हैं आप सबके, कैसे हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शामी कबाब। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें और साथ जो है बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि उसको प्रेस करने से मेरी जितने भी आने वाली जो रेसिपीज़ हैं उनका जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है चिकन, और ये तकरीबन 2 बेबी चिकन है और वज़न में 1200 ग्राम है। ठीक है, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और साथ ही मैंने ले ली है चने की दाल, और ये तकरीबन 250 ग्राम है। और इसको मैंने अच्छे से पानी से 3 से 4 दफ़ा धोकर इसका पानी निकाल लिया है। और यहाँ पर जो चिकन है इसका मैंने क्या किया है कि 2 बेबी चिकन थे तो मैंने एक बेबी चिकन के 4 पीस कर लिए हैं और बड़े बड़े पीसेस में रखा है और विद बोन लिया है, क्योंकि जब हम बनाएंगे शामी कबाब उसमें बोन के साथ अगर चिकन हो तो बहुत ही अच्छा जो फ्लेवर है शामी कबाब में आता है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से अपने हाथों को वॉश कर लूँ। जब भी आप कच्चे चिकन को टच करें तो प्लीज़ अपने हाथों को सोप से ज़रूर वॉश कर लें। मसालों में हमें चाहिए होगा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून भरकर खुश्क धनिया साबित वाला, 2 चाहिए होंगी हमें लाल मिर्चें साबित वाली खुश्क वाली जो होती हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर चाहिए होगा और 1 टीस्पून भरकर नमक, 1 टीस्पून काला ज़ीरा साबित वाला, 3 अदद हमें चाहिए होगा तेज़पत्ता, 2 पीसीस हमें चाहिए होंगे दालचीनी के और 3 बड़ी इलायची चाहिए होंगी, 4 से 5 अदद हमें लौंगे चाहिए होंगी। लहसुन की हमें पूरी गट्ठी चाहिए होगी, उसको मैंने इस तरह छील लिया है। हमें साबित जो है लहसुन ही चाहिए होगा। और 1 टेबल स्पून भरकर यहाँ मैंने ले लिया है जिंजर, उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। 1 टेबल स्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा मोटा मोटा मैंने कूट लिया है। और 1 टेबल स्पून भरकर ही हमें चाहिए होंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम इसको कर सकते हो। 1 टेबल स्पून भरकर काली मिर्चें चाहिए होंगी कुटी हुई, और तकरीबन 3 टेबल स्पून भरकर लेमन जूस चाहिए होगा फ्रेश वाला। एक बड़ा लेमन था उसको मैंने निचोड़ कर उसका जूस निकाल लिया है। और 2 अंडे चाहिए हैं, अगर मुझे अंडे कम लगे तो मैं बाद में और ऐड कर लूँगी। कटा हुआ हरा धनिया चाहिए होगा, और इसको जो आप ना ज़्यादा कम कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तकरीबन 4 अदद प्याज चाहिए होंगे, छोटे साइज़ के मैंने 4 प्याज ले लिए हैं। और ये हम आगे जाके बिल्कुल एंड में रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे इन सब चीज़ों को। थोड़ा सा चाहिए होगा कटा हुआ पुदीना, और 2 अदद मैंने ले ली हैं हरी मोटी मिर्चें, और एक ले ली है मैंने लाल मिर्च मोटी वाली। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कुकिंग पॉट बड़े साइज़ का, और इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले हमारी जो चने की दाल है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे, कुटा हुआ अदरक भी ऐड कर लेंगे, और जो हमने रखा हुआ था गार्लिक को पील करके वो भी हम साबित इसमें ऐड कर लेंगे। और कुछ हमारे जो मसाले थे इनको भी हम ऐड कर लेंगे इसमें। और अब हम फ्लेम को कर लेंगे ऑन। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। पानी हमने इसमें इतना ऐड करना है जिसमें हमारे चिकन और दाल है गल जाएं, लेकिन हमने इतना ज़्यादा दाल को नहीं गलाना कि दाल गलने के बाद जब हम इसको पीसें तो वो बिल्कुल लेवी सी जिस तरह हो जाती है ना, वैसा हमने इसको नहीं करना। मीन्स हमने 95% दाल को गलाना है। आप यकीन करें शामी कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको मैं कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसको मैक्सिमम जो है 45 मिनट पकाऊंगी, और मैं दरमियान में इसको चेक भी करती रहूँगी। चलें चेक कर लेते हैं। और ये देखें जो दाल हमारी है वो बिल्कुल क्या कहते हैं मलिदा वो नहीं बनी, बिल्कुल लेवी किस्म की होती है दाल, वो नहीं बनी। दाल का जो दाना है खड़ा है। और ये देखें दाल को मैंने दबा के देखा है, दाल गली हुई है लेकिन बिल्कुल जैसा लेवी टाइप होता है वैसा नहीं बनी। और हमें बस इसी तरह ही दाल चाहिए थी। और अभी हम क्या करेंगे, जो चिकन है वो हम दाल से सेपरेट कर लेंगे। चिकन को हम सेपरेट करने के बाद हमने क्या करना है कि जो हमारा चिकन है उसके हमने रेशे रेशे कर लेने हैं। हम चिकन को बिल्कुल भी पीसेंगे नहीं, चिकन को हमने बोन से सेपरेट कर लेना है और इसकी जो बोटियां हैं वो अलग कर लेंगे। तो ये देखें हमने चिकन को
बोन से सेपरेट कर दिया है और इस तरह हमने रेशे रेशे इसको कर लिया है, इस तरह हमें चाहिए था। और जो दाल है हम उसको क्या करेंगे कि हाई फ्लेम पर इसका थोड़ा पानी ड्राई कर लेंगे और जो इसमें खड़े गर्म मसाले हैं उसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इनका जितना भी जो फ्लेवर था, वो स्पाइसेस जो था, वो सब हमारी दाल में आ चुका है। और इसमें जो साबित लाल मिर्चें हैं वो हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब हम दाल को पीसेंगे तो ये भी साथ पिस जाएंगी। और लौंगे भी मैंने नहीं निकाली, वो भी साथ पिस जाएंगी मसाले में। चने की दाल को मैंने चॉपर में डालकर अच्छे से मैंने पीस लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चिकन। और जो प्याज थे इनको आप जितना बारीक फाइन काट सकते हैं, या तो नाइफ के साथ काट लें या मेरी तरह इस तरह रफ सा काट कर चॉपर में इसको हमने क्या करना है, बिल्कुल बारीक सा इसको हमने चॉप्ड कर लेना है। मतलब कि इतना ही बारीक नहीं करना है कि लाइक उसका पानी निकलना शुरू हो जाए, ठीक है ना। मैं अभी बताती हूँ आपको आगे जाकर। और इसके साथ हम क्या करेंगे, जो हमारी हरी मिर्चें हैं मोटी वाली, वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। और ये देखिए हमने इसको इस तरह पीस लिया है। थोड़ा टाइम बच जाता है क्योंकि आजकल हर कोई जल्दी में है, तेज़ी में है, तो ज़रा टाइमिंग की सेविंग हो जाती है इस तरह मशीन में वैसे चॉप्ड करने से। वैसे तो लॉकडाउन की वजह से हर कोई वेला फ्री बैठा हुआ है। क्या ख्याल है फ्रेंड्स? है। अब हमने ये सब इस मिक्सचर में डाल दिया है। साथ ही मैं हरा धनिया और हमारा पुदीना वो भी मैंने ऐड कर दिया है। और मोटी कुटी हुई लाल मिर्ची जो थी वो भी हम इस वक्त इसमें ऐड कर लेंगे। सफ़ेद ज़ीरा जो था कुटा हुआ वो भी हम इस वक्त इसमें ऐड कर लेंगे। काली मिर्ची कुटी हुई। और साथ ही हम इसमें डालेंगे लेमन का जूस, खट्टा खट्टा। अब हमने क्या करना है, इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सी करनी है। अगर ग्लव्स हैं तो वो पहन लें, अगर नहीं तो हाथ धोकर अच्छे से इस तरह मिक्सी शुरू कर दें। और इस स्टेज पर आप चेक कर लें इसमें नमक मिर्चें अगर कोई कमी है तो आप इस वक्त इसमें ऐड कर सकते हैं। और जो मिक्सचर हमारा लगता है बहुत ड्राई है तो आप इस वक्त इसमें अंडा जो है एक तोड़कर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे या थोड़ा सा पानी लगा लें। और आप अपनी मर्ज़ी से जो शामी कबाब का साइज़ है वो छोटा बड़ा जिस तरह आपको पसंद है वैसे रख सकते हैं। मैं इतना बड़ा ना इतना छोटा बनाऊंगी, मीडियम साइज़ की टिक्कियाँ रखूँगी। इस तरह हम बहुत ही आसानी से इस तरह हम बना लेंगे। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी टिक्की रेडी हो चुकी है। बस इस तरह हम एक एक करके कबाब हम रेडी कर लेंगे। और इसको इस तरह बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि रमज़ान अभी स्टार्ट होने वाला है, इसको आप सहरी में खाएं या इफ्तारी में खाएं। अब बस तरीका ये है कि जब आपने सहरी में इसको खाना हो तो आप फ्रीज़र से निकाल कर इसको फ्रिज में रख लें और सहरी के टाइम इसको शैलो फ्राई कर लें। और यहाँ पर मैंने शामी कबाब की जो टिक्कियाँ हैं रेडी कर ली हैं। और कुछ जो मिक्सचर हमारा बच चुका है, क्योंकि हमारे पास शाम का टाइम है, हमारे लिए ये काफ़ी है। जो बाकी बच गया है इसकी जो खैर है ना, कल नहीं है, हम कल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है, इसमें हम ऑयल ऐड कर लेंगे और ऑयल को हम गर्म होने देंगे। और 2 अदद जो अंडे थे उसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। और अब हम कबाब को अंडे में इस तरह डाल देंगे और डालकर अच्छे से हम कोट कर लेंगे अंडे में। और अब हम ऑयल में डाल देंगे। इस तरह एक एक करके हम अंडे में डिप कर कर फ्राइंग पैन में डालते जाएंगे। और वेरी केयरफुली जब आप फ्राइंग पैन में ऑयल में कबाब को डालें तो अपनी जो फिंगर है उसका ध्यान रखिएगा। खुदा ना खासा की जो फिंगर है उनको भी ना साथ फ्राई करते रहें तो बड़ा ध्यान से डालना है। तो जब इसकी एक साइड पक जाए तो हमने इसकी साइड को टर्न कर लेना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमने इसको शैलो फ्राई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे। और जब दोनों साइडों पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो हम इनको निकाल लेंगे। और ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का दोनों साइडों पर गोल्डन सा कलर आ चुका है। और मैं इनको किचन पेपर पर निकाल रही हूँ। और जो बाकी हमारे रह गए हैं उनको भी हम जल्दी से पका लेंगे। और इन कबाबों को हम किसी भी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं।
इमली की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, टमाटर केचप के साथ जब वैसे ही खाएं बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और जो हमारा कबाब है बिल्कुल वो क्या कहते हैं, मैश की तरह नहीं है। जो है चिकन के रेशे हैं वो नज़र आ रहे हैं और बहुत ही जूसी किस्म के हैं, बहुत ही उम्दा किस्म के हमारे कबाब रेडी हुए हैं। मज़ेदार। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।